हेलो बच्चों, हमें स्टार्ट करने वाले न्यू सीरीज। बेटा ये सीरीज क्लास 11, क्लास 12 और 12 पास आउट तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीरीज का क्या पैटर्न रहेगा वो मैं आपको समझा दूं। बेटा सीरीज रहेगी टॉपिक वाइज। स्टार्ट करेंगे 11 से, फिर हम जाएंगे 12। 11 में भी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। अब हमारा जो लेक्चर होगा ना बेटा, इसकी ड्यूरेशन वो मैक्सिमम आधे घंटे की होगी। उससे फायदा क्या होगा, आपका जो भी टॉपिक वीक है, मान लो अगर आप लंच कर रहे हो तो लंच करते करते लेक्चर को आपने देखा और उस लेक्चर को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। सेम लंच के टाइम नहीं मिल पा रहा तो डिनर करते करते 20 मिनट की वीडियो होगी, जब तक आपका डिनर कंप्लीट होगा आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात करें हम बेसिक मैथमेटिक्स की बच्चों, तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, जिन भी बच्चों को नीट में फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है उसका सबसे बड़ा कारण ही बेसिक मैथमेटिक्स होता है। कईयों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, कईयों को इंटीग्रेशन नहीं आता, कईयों को लॉग नहीं आता, और जिसका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग है ना उसके लिए फिजिक्स बहुत आसान होती है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम बेसिक मैथमेटिक्स से, और बेसिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लॉगरिथम से। ये चैप्टर फिजिक्स में बहुत बार आएगा। अगर हम बात करें क्लास 11 की तो कई बार देखने को मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में। 12 की बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मिलेगा, उसके बाद ईएमआई में मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन तो 1D में भी बनते हैं इस टॉपिक पे यूज करके। ऐसा नहीं इसका एप्लीकेशन सिर्फ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी इसका बहुत एप्लीकेशन है। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करूं ना तो स्टार्ट करूंगा मैं एग्जाम्पल से, जनरल लाइफ से, जो आपने क्लास 8th 9th में बहुत करा है। अगर मैं यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दूं 7 स्क्वायर, तो कौन आंसर देगा? सारे बच्चे कहेंगे सर कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, 7 का स्क्वायर सभी को पता होता है 49। मगर यहां इंपॉर्टेंट बात यह है जो 7 है वो क्या है बच्चों? 7 है बेस। जब हम छोटे थे तो उसको क्या बोलते थे? बेस। और ये जो 2 है इसको हम क्या बोलते थे? पावर। और ये जो निकल के आया ना 49, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर। अगर मैं पूछूं बच्चों से लॉग का मीनिंग क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को लॉग का मीनिंग ही नहीं पता होता, भले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉग का मतलब क्या है, लॉग हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। ध्यान से देखो, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49। एक तरीका तो ये 7 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं 7 की क्या पावर चढ़ाऊं कि 49 आ जाए, तो आपका आंसर होगा सर 2 चढ़ा दो 49 आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी में अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछूं बेटा मैं 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 8 आ जाए, 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 8 आ जाए, तो आप सभी को पता है भाई 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। इसका मतलब इस x की वैल्यू क्या रही होगी? 3। सेम अगर मैं आपके सामने लिखूं 3 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 27 आ जाए, तो मुझे लगता है सभी को पता होगा सर ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, x की वैल्यू क्या होगी? 3। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा सर हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम तो लॉग पढ़ने वाले थे। तो बेटा इसी के पीछे लॉग का मीनिंग छुपा हुआ है। आज तक हम बेस की पावर चढ़ा के नंबर फाइंड करते रहे हैं, मगर बेटा लॉग की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? पावर फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैंने आपसे क्या पूछा? 7 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 49 आ जाए, तो आप बोल रहे हो 2। क्या आप बता रहे हो? पावर। 2 की पावर क्या चढ़ाऊं क्या आ जाए? 8। तो आप क्या बता रहे हो? 3। क्या है ये? पावर। तो बेटा लॉग की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं? पावर फाइंड करते हैं। कैसे? देखते हैं। तो बेटा लॉग को डिनोट करते हैं हम LOG से। लॉग को डिनोट करते हैं LOG। यहां लिखते हैं बच्चों हम बेस, यहां लिखते हैं हम नंबर, और हमें यहां से जो पता चलती है वो क्या पता चलती है? पावर। जैसे मैं यहां लिख देता हूं लॉग, यहां लिख देता हूं 7, और यहां लिख देता हूं 49। इसका मतलब पता है क्या है? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि 7 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 49 आ जाए, तो आपका आंसर होगा सर बहुत आसान है 2। तो यही मैं समझाने वाला था। अगर हमें बेस पता हो और नंबर पता हो तो हम लॉग की हेल्प से पावर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं लॉग, यहां लिख दूं 2, और यहां लिख दूं 8। ये क्या है? बेस। ये क्या है? नंबर। और मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 8 आ जाए, तो आपका आंसर होगा बहुत आसान है सर, ये आ जाएगा 3। सेम मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। यहां लिख रहा हूं मैं 3 और यहां लिख रहा हूं 81। वीडियो स्टॉप करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 81 आ जाए? मुझे लगता है सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 27, उसके बाद क्या आता है? 81। तो इसका मतलब ये आंसर कितना होगा हमारा? 4। तो इतना तो समझ में आ गया कि हम लॉग की हेल्प से पावर फाइंड कर सकते हैं।
अब लॉग को कैसे डील करेंगे, कौन कौन से फॉर्मुलेज आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, वो धीरे धीरे हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, अब मैं यहां एक चीज और लिखने वाला हूं, वो ये है बच्चों, यहां लिखा मैंने लॉग, यहां लिखा मैंने ए क्या है बेस, बी क्या है नंबर, और हमें यहां से जो पता चलती है वो क्या पता चलती है पावर। तो ये क्या है बेस, ये क्या है नंबर, और ये क्या है पावर। अगर मैं पूछूं नंबर ही मुझे फाइंड करना हो कि नंबर क्या होगा, तो बेटा ये जो बी होता है ना वो किसके बराबर होगा, ए की पावर सी, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है। ये जो हमारा नंबर निकलता है वो कैसे निकलता है, अगर हमें बेस पता है और अगर हमें पावर पता है तो हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने लिखा 2, यहां लिखा x और यहां लिख दिया 2। क्या क्या गिवन है, मुझे बेस पता है, मुझे पावर पता है और मुझे नंबर फाइंड करना है। तो नंबर निकालना बड़ा आसान है। तो इसका मतलब ये x किसके बराबर होगा, बेस कितना है 2 और उसकी पावर क्या है 2, तो x कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब मुझे नंबर पता चल गया 4। एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर अगले पेज पे मैं क्वेश्चन दूंगा और एक क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा लगभग 30 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। यहां लिखा मैंने लॉग, यहां लिखा मैंने 3, यहां लिखा मैंने x और यहां लिख दिया 3। मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो आपका आंसर होगा सर बेस पता है, पावर पता है, मगर क्या नहीं पता है, नंबर नहीं पता है। तो नंबर कैसे निकलता है, नंबर निकालने के लिए हमें पता ही है जो भी बेस दिया होगा क्या चढ़ा देंगे हम, उसकी जो भी पावर है। तो सीधे सीधे मैं यहां बोल सकता हूं, जब भी हमें नंबर फाइंड करना होगा तो जो भी ये बेस दिया होगा, ये जो राइट साइड में जो भी टर्म लिखा है वो इसकी पावर चढ़ जाएगी हमारी। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, तो x होगा 3 की पावर 3, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा 27। तो मुझे लगता है इतना सबको समझ में आ गया कि लॉग से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि लॉग से हमें क्या पता चलता है। अब आते हैं हम टॉपिक पे अगले एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, और मैं उम्मीद करूंगा आप सारे के सारे आंसर देने वाले हैं, और वो भी 30 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ log 2x इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वीडियो को स्टॉप करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से बच्चों, क्या पता है बेस, क्या पता है पावर। एक तरीके से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर। तो बच्चों नंबर क्या होता है, a की पावर c। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों a, ये क्या लिखा हुआ है c, और ये क्या लिखा हुआ है b। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं x किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा सर 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कुछ और नहीं होता 16 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 16। मुझे लगता है ये आंसर कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में दे भी दिया होगा और उनको सॉल्व करके आंसर आ गया होगा। चला जाए आगे फिर। अब अगला क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखाएंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है आपको बेस, पावर और नंबर फाइंड करना है। फिर वही बात, अगर बी नंबर फाइंड करना है तो बेस की पावर चढ़ा दो, नंबर पता चल जाएगा। तो बी क्या है x, ए क्या है 3 और सी क्या है 2, तो क्या ये आंसर 9 आ गया। तो वैल्यू हमें x की कितनी पता चल गई 9। तो लॉग की हेल्प से हम क्या फाइंड करने वाले हैं, लॉग की हेल्प से हम पावर फाइंड करने वाले हैं। और कई बार अगर हमें पावर दी हो तो हमें नंबर तो पता चल जाएगा बहुत आसानी से वैसे भी। चला जाए फिर अगले टॉपिक पे। अब बच्चों लॉग के कुछ छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं जो एक करके हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा बोर्ड पे ध्यान से, बेस और नंबर दोनों बराबर है। इसका मतलब एग्जांपल लेता हूं, ये 7, ये x और 7, बेस और नंबर दोनों बराबर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 7 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 7 आ जाए, तो पता है आपका आंसर क्या होगा, सर 1 चढ़ा दो। इसका मतलब जब भी कभी लॉग का क्वेश्चन आए और इस तरीके से लिखा हो, लॉग ए बेस और नंबर अगर दोनों सेम हो तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि मैं ए की पावर क्या चढ़ाऊं कि ए आ जाए। और ऐसा कब होता है, जब पावर कितनी होती है 1।
तो पहला फॉर्मूला तो लॉग का ये है जो आपको बार बार कई बार देखने के लिए मिलेगा और कई बार हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अगर बेस और नंबर सेम है तो पावर हमेशा क्या निकल के आने वाली है, 1 निकल के आने वाली है। अगला क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 है और बेस क्या है आपका a। मैं अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखूं 7 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1 आ जाए। बेटा जब आप छोटे थे 8 9 10 तो आपने काम बहुत किया होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या निकल के आती है वैल्यू, 1। तो यही तो बोल रहा है a की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1 आ जाए, और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या देता है, 1। तो इसका मतलब अगर पूरे लॉग में कोई भी क्वेश्चन हो, यहां बेस लिखा हो a और नंबर लिखा हो 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं लॉग 7 और 1, वैल्यू कितनी होगी, 0। मैं यहां लिख देता हूं लॉग 10 और 1, वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब पता है क्या है, मैं 10 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1 हो जाए, तो 10 की पावर 0 चढ़ाऊंगा तभी तो 1 आएगी। तो पहला फॉर्मूला क्या था, बेस और नंबर बराबर है तो 1, और अगर नंबर की वैल्यू 1 है तो पक्की बात है पावर 0 ही आएगी। तो हमें 2 फॉर्मुलेस पता चल गए। ज्यादा फॉर्मुलेस नहीं है बच्चों, 5 से 6 फॉर्मुलेस हैं। जितना टॉपिक फिजिक्स में आने वाला है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। अब हमारा 2 फॉर्मुलेस तो हो गए। अब पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से प्लीज बोर्ड पे अलर्ट होके देखो। हमें बेस पता है a, मगर ये जो नंबर है ना वो पावर्स की टर्म्स में लिखा हुआ है, m की पावर n। इसको मैं एग्जांपल लेता हूं फिर इस ऊपर वाले फॉर्मूले को समझाता हूं। मान लो यहां लिखा है log, यहां लिखा है 2, ये है बेस, मगर जो नंबर है ना वो लिखा है 2 की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये a है, ये m है और ये n है। मतलब नंबर को मैंने कैसे तोड़ के लिख रखा है, पावर की टर्म्स में। मतलब 2 की पावर कितना होता है, 16। या तो मैं 16 लिखूं या मैं क्या लिखूं, 2 की पावर 4 लिखूं। तो जब भी कभी ऐसा होगा, और ऐसा बार बार होगा जब हम फिर इसकी बात करेंगे, तो बेटा नंबर को जब हम पावर्स की टर्म्स में लिखते हैं तो जो भी उसकी पावर होती है ना वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। मल्टीप्लाई में आ जाती है मतलब ये जो 4 है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4 इधर आ गया और ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अभी बताया मैंने, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू कितनी आती है, बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू 1 आती है। तो ये निकल के आ गया 4 इंटू 1, आंसर कितना आ गया, 4। अब यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर बेस दिया हुआ है a और नंबर दिया हुआ है m की पावर n, मतलब नंबर खुद कैसे लिखा हुआ है, पावर की टर्म्स में, तो जो भी इसकी पावर होगी वो आगे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगी और लॉग के अंदर क्या बचेगा, a और m। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने कहा बच्चों log 2 और 8 डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा, और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा मैं ये भी समझाता हूं। मैंने पूछा बच्चों 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 8 आ जाए। मुझे लगता है सारे आंसर दे पाएंगे, सर 3 चढ़ा दो आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसको मैं किसी दूसरी तरह से सॉल्व कर सकता हूं, तो बेटा अगर 8 को लिखना चाहे ना, 8 को लिखना चाहें तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये क्या है a, ये क्या है m और ये क्या है n। मैंने अभी बताया जो भी इसकी पावर होगी, नंबर की जो भी पावर होगी, ये बेस है और ये नंबर है, नंबर की जो भी पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 log 2 और 2। अब तो सबके माइंड में बात सेट हो गई होगी, सर जब भी कभी बेस और नंबर सेम दिखते हैं तो ये वैल्यू 1 आती है, तो 3 इंटू 1, ये आंसर 3 आ गया। क्या सही है, बिल्कुल सही बात है। एक और क्वेश्चन, मैंने कहा बच्चों ये रहा लॉग, ये लिखा 2, ये लिखा 32। अगर मैं डायरेक्ट पूछूं तब भी आप आंसर दे दोगे, आप कहोगे सर 2 की पावर 5 32 होता है। मैंने कहा क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर को इस 32 को लिखना चाहूं तो क्या मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। आगे से आपके माइंड में बात सेट हो जाए कि सर नंबर की जो भी पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आती है, तो 5 आगे मल्टीप्लाई में आ गया
तो log 2 और 2 और बेस और नंबर सेम होते हैं तो 1 आ गया, तो ये 5 आंसर आ गया। क्या सही है? तो हमें फॉर्मूला नंबर 3 भी पता चल गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मुझे लगता है इस क्वेश्चन में तो मात्र 10 सेकंड लगने चाहिए। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 16 आ जाए? तो आप कहोगे सर इसमें सोचने वाली बात क्या है, 4 चढ़ा दी जाए 16 आ जाए। क्या मैं 16 को कुछ लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? हां। और मैंने बताया नंबर की अगर कोई भी पावर होगी m की पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा, तो 4 आगे आ गया, ये log 2 और 2 और ये हमें पता है 1 होता है, तो आंसर कितना निकल के आ गया? हमें 4 पता चल गया। तो मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला। अब देखो 2-3 फॉर्मुलेज और बचे हैं, उसका टॉपिक बहुत छोटा सा ही है। पहला फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, कुछ प्रॉपर्टी समझा दी। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना बच्चों, 2 फॉर्मुलेज फिजिक्स में बहुत बार यूज होने वाले हैं। जब बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो ये लॉजिक्स लगते हैं। अब देखो बच्चों, ये बेस कितना दिया हुआ है? a, और ये जो नंबर है ना इस बार, वो 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है m इंटू n। लॉग में अगर कोई 2 नंबर्स मल्टीप्लाई में हो ना, तो लॉग बेटा टूट जाता है समेशन मतलब एडिशन में। मतलब लॉग a, ये जो नंबर मल्टीप्लाई में थे यहां पे क्या आ गया? m, फिर प्लस लॉग a और फिर क्या आ गया? n। क्या कहना चाहता हूं? मैंने लिखा log 2, यहां लिखा मैंने 3 इंटू 5। ध्यान से देखो m और n क्या है। तो आपका आंसर होगा सर m तो 3 दिख रहा है और n 5 दिख रहा है, तो मैंने कहा ये मल्टीप्लीकेशन लॉग में किस में टूट जाता है? समेशन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? यहां लिखूंगा log, यहां लिखूंगा 2 और यहां लिखूंगा 3, मतलब ये रहा आपका m। फिर आएगा एडिशन, फिर लिखूंगा मैं log, फिर लिखूंगा 2 और फिर लिखूंगा n। तो ये, यही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता होता है, मगर इंपॉर्टेंट है इसका रिवर्स याद होना। रिवर्स मतलब जब भी लॉग में एडिशन होगा, जुड़ रहे होंगे लॉग वाली टर्म्स, तो अगर बेस सेम है तो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में बच्चों? वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जरा देखना, मैंने कहा log 2, यहां लिखा है मैंने 6, log 2 यहां लिखा है 4। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा, क्या बेस सेम? अगर एडिशन में है तो लॉग किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में मतलब यहां लॉग आया, यहां 2 आया और इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 कितना आ गया? 24। मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई में होगा तो सम में टूट जाएगा। ये नीट में फिजिक्स में कम देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा जब ये एडिशन को किस में कन्वर्ट करने की आदत डालेंगे हम? मल्टीप्लीकेशन में। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा log, यहां लिखा 10, यहां लिखा 5, यहां लिखा log 10 और यहां लिखा 10। हाँ ये आप सही बोल रहे हो सर, ये 1 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा 1। मगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं log 10 और इसको मैं लिख सकता हूं 50। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। क्या हम समझ पाए? बस 1-2 प्रॉपर्टीज हमारी और हैं, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। समझ गया क्या? तो हमें ही समझ में आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो एडिशन में टूटेगा और एडिशन में होगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिवर्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स ही बार बार आएगा फिजिक्स में। अगला, अब अगर हम बात करें बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, log a m by n। अभी मल्टीप्लाई में था, अभी किसमें है? डिवाइड में। अगर लॉग में डिवाइड में है ना, पहले क्या हो रहा था? एडिशन सम में टूट रहा था, और ये जब डिवाइड में होता है तो किसमें टूटता है? डिफरेंस में टूटता है। मतलब log am माइनस log an। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे बच्चों, मैंने यहां log लिखा, यहां 2 लिखा और यहां 7/2 लिखा। ये m है और ये n है। log में जब भी डिवीजन में होगा तो ये सब्ट्रैक्शन में टूट जाएगा। मतलब log 2 7 माइनस log 2 और 2, तो ये आ जाएगा हमारा। क्या आप मेरी बात समझ पाए?
सेम मैंने आपको बोला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका रिवर्स। जब भी लॉग में बेस सेम हो और दो नंबर्स ये दो टर्म्स सब्ट्रैक्शन में हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? डिवीजन में। जैसे मैंने लिखा log 10 50 माइनस log 10 5, एडिशन था, जुड़ रही थी टर्म्स तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई, सब्ट्रैक्ट माइनस हो रही है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? डिवाइड में। तो log m माइनस log n पूरे फिजिक्स में कभी भी दिखेगा तो आपका आंसर होगा सर log m बाय n, मतलब 50/5 कितना आ गया? 10। और हमें पता है जब बेस और नंबर की वैल्यू सेम होती है तो कितना निकल के आ जाता है? ये 1 निकल के आ जाता है। क्या पूरी क्लास समझ पाए मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके सामने लिखी। आगे आपको कई बार बेस नहीं दिया हो, आपको ऐसे लिखा हो log m माइनस log n, बेस a और a। तो जब भी कभी log m माइनस log n दिखेगा तो अपने माइंड में सेट कर लो कि सर ये m बाय n हो जाएगा। ऐसा काम फिजिक्स में बहुत बार होगा, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो ये काम होने वाला है। क्या आप मेरी बात समझ गए? अब कुछ नहीं, 2-4 न्यूमेरिकल्स और देखने वाले हम। इसका आंसर मुझे कौन देगा विद इन ए सेकेंड्स? बेटा बेस सेम, एडिशन सम में लिखा है, किस में कन्वर्ट होगा? आप कहोगे सर मल्टीप्लिकेशन में, तो 50 इंटू 20 की बात करूं तो क्या ये 1000 आ जाएगा? फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 10 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 1000 आ जाए, तो आपका आंसर होगा सर 3। कई बच्चे नहीं समझ पा रहे पावर कैसे आएगी, तो बच्चों क्या 1000 को तुम ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 3? मैंने अभी बताया था नंबर की जो भी पावर होगी आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये आ गया 3, ये आ गया log, ये आ गया 10 और 10, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है 1 होती है, तो आंसर कितना निकल के आ गया? 3। और अगर हम देखें आगे, मैंने बोला एडिशन में है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे और सब्ट्रैक्शन में है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेस सेम है, log m माइनस log n होता है log m बाय n, तो ये रहा 2, 80/5 क्या 16? अब मैंने पूछा क्या तुम मुझे बता सकते हो 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 16 आ जाए? तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 4 चढ़ा दो 16 आ जाएगी, तो इसका आंसर अपना 4 हो जाएगा। तो हमें जो मेन प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता चल रही हैं धीरे 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 धीरे। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? बेटा ये दो तो एडिशन में और तीसरा वाला सब्ट्रैक्शन में। पहले इसको देखते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं log 2, एडिशन है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 इंटू 8 48 माइनस log 2 24। अब क्या ये log m माइनस log n बन गया? तो आपका आंसर होगा सर ये log m बाय n हो जाएगा, तो ये 48/24, तो सर ये आ जाएगा 2। और हमें पता ही है जब बेस और नंबर सेम होते हैं तो आंसर कितना होता है? 1। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट कैसे लिया जाता है आप समझ गए, और ये बहुत बार देखने को मिलेगा भाई फिजिक्स में। ठीक है, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं बच्चों। हमें 99% जब फिजिक्स में लॉग देखेंगे तो लॉग नहीं नेचुरल लॉग देखेंगे। अब आपके मन में एक बात होगी सर लॉग और नेचुरल लॉग का मतलब क्या है? बहुत आसान है बेटा, जब हम लॉग की बात करते हैं तो इसका बेस कुछ भी ले सकते हैं। कभी हम 2 ले रहे हैं, कभी हम 3 ले रहे हैं, कभी हम 4 ले रहे हैं। अगर जब भी कभी पूरे फिजिक्स में लॉग लिखा हुआ और बेस नहीं पता तो आप समझ लो बेटा जब भी कभी बेस गिवन नहीं होता है तो हम बेस क्या मानते हैं? 10। और यहां क्या लिखा होता है? नंबर। जब भी फिजिक्स में आपका कोई भी न्यूमेरिकल आए और आपको बेस नहीं गिवन हो तो बेटा उसका बेस क्या होता है? 10। ये जो मैं लिख रहा हूं नेचुरल लॉग नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। नेचुरल लॉग पे तो मैं भी आऊंगा। मतलब जब भी कभी न्यूमेरिकल में बेस ना दिया हो तो बेस कितना होगा? 10। जैसे मैंने यहां लिखा log और यहां लिखा 20, मैंने नंबर दिया है मगर मैंने बेस की बात नहीं करी। और बेटा जब बेस नहीं दिया होता है ना तो बेस कितना होता है? याद रख लो, बेस 10 लेते हैं। तो जब भी कभी बेस नहीं दिया होगा तो हम बेस कितना लेंगे? 10। मगर नेचुरल लॉग क्या है ये समझ लो। जब भी बेस की वैल्यू e के बराबर हो, और e वैल्यू बेटा मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूं, e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेटली। ये मैं 2.71 आता है उसके आगे भी, मगर मैं 2.7 अप्रोक्स लिख रहा हूं।
ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जब भी बेस ई दिया हो और यहां नंबर दिया हो, तो जब भी किसी लॉग का बेस ई होता है तो उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो जब भी बेस ई होगा ना और फिजिक्स में क्वेश्चन होगा तो लॉग लिखा ही नहीं होगा, लिखा होगा ln, और यहां क्या लिखा होगा, नंबर। अब अगर ln लिखा है ना तो ये बात भी भाई फिजिक्स में फिक्स्ड है, ln लिखा है तो उसका मतलब ये नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग है तो उसका बेस कितना होगा, e। और अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल आता है लॉग लिखा हुआ है तो ये बात भी फिक्स्ड है कि बेस कितना होगा, 10। ln है तो बेस e और लॉग है तो बेस 10। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है हमें केमिस्ट्री में और थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में भी, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग को लॉग में, नेचुरल लॉग को लॉग में। मतलब ln x को कन्वर्ट करना हो log x में तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जब भी ln को आप log में कन्वर्ट करोगे तो बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाता है 2.303, और यहां क्या आ जाता है, log x। ये हमने कन्वर्ट कर दिया। आप कहना, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्जांपल देखो, अगर मैंने लिखा ln2, मैंने कहा इसको log में कन्वर्ट करना है, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 2.303 log 2 लिख सकते हैं। मैंने कहा बच्चों अगर ऐसे ही ln5 लिखा है तो कैसे लिखेंगे, तो आपका आंसर होगा सर ln को log में करेंगे तो ये होगा 2.303 log 5। क्योंकि पूरे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ 3 वैल्यू ही log की यूज करनी होती है, log 2 और log 3 से सारा काम हो जाता है। कहीं इक्का दुक्का क्वेश्चन में log 5, और वो भी हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी हम पेपर में फाइंड कर सकते हैं। तो अब टॉपिक एंड है, और एंड जो मैं आपको करने वाला हूं, ये जो वैल्यू है आपको नींद में भी पता होनी चाहिए, खास सिर्फ 2 वैल्यू। log 2, मैं log बोल रहा हूं इसका मतलब फिक्स्ड है, फिजिक्स में जब भी आएगा log लिखा होगा तो बेस कितना होगा, 10। कोई आपसे log 2 की वैल्यू पूछेगा तो आपको पता होनी चाहिए 0.3010। log 3 की वैल्यू 0.4771, इन दोनों से ही फिजिक्स का सारा काम चल जाता है, इसके अलावा कोई वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर ये 2 वैल्यू याद है तो मैं आपसे ln2 की वैल्यू पूछूं तो तुम निकाल लोगे। आप कहोगे सर ln2 होगा 2.303 होगा, सही है, बहुत सही। और फिर मैंने कहा इसको कन्वर्ट करें तो क्या इसको log 2 लिख सकते हैं। बच्चों मैंने बेस नहीं लिखा है, आप कहोगे हाँ सर बेस नहीं लिखा है तो 10 लेते हैं फिजिक्स में। और इसकी वैल्यू की बात करूं तो आप कहोगे सर ये भी अपने को पता है, कितनी है, 0.3010, ये निकल के आ जाएगी 0.693। तो बस आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था लॉग। अगले टॉपिक में जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एपीजीपी की। तो बेटा लेक्चर बहुत शॉर्ट वीडियोस में होगा, हो सकता है ये 30 से 35 मिनट के बीच की ड्यूरेशन रहो। कोई टॉपिक ऐसा भी होगा जो 10 मिनट की होगी, कोई 15 मिनट का होगा। तो मैक्सिमम वीडियो का टाइम जो रहेगा वो 20 से आधा घंटा है, 35 मिनट। तो आज की क्लास यहीं तक है। सारे लेक्चर, ये पूरे लेक्चर के सारे क्वेश्चन दोबारा ट्राई करेंगे, आपके पास जो भी असाइनमेंट है उसको ट्राई करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।